आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में इस समय रेल यात्रा को लेकर, वो रेल यात्रा जो उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला तक जाएगी, उसे लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं गर्म है। जाहिर सी बात है, देश के रेलवे इतिहास में भी ये एक सुनहरा पल होने वाला है जब कटरा से सीधे कश्मीर तक जो ट्रेन है वो जाएगी। और अगर हम बात करें जम्मू के व्यापार की, तो जाहिर सी बात है जम्मू के व्यापार का भविष्य भी अधर में जरूर है। हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार या उपराज्यपाल शासन इस बारे में जम्मू के व्यापारियों को संतुष्ट कर चुका है कि इस रेल यात्रा से किसी भी तरह से जम्मू के व्यापार पर कोई बुरा असर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कुछ इस समय इस मामले पर जम्मू के व्यापारियों का कहना है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इस समय हम रघुनाथ बाजार के व्यापारी के शॉप में मौजूद हैं। इनसे इनका नाम जानेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस विषय पर इनकी क्या सोच है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपने बारे में बताएं। मेरा नाम संकुल गुप्ता है और मेंबर हरी मार्केट एसोसिएशन। हमारा यहाँ शॉल्स का बिजनेस है और होटल बिजनेस है। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट जो है वो अभी ट्रेन जो है वो श्रीनगर लेके जा रही है। ये बहुत लोगों का सपना, इनफैक्ट बहुत प्राइम मिनिस्टर्स आए हमारे जिन्होंने कोशिश की, लेकिन मुबारकबाद है नरेंद्र मोदी जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने ये एक सपना जो था बहुत पुराना वो पूरा किया है। देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो टूरिस्ट सैलानी घूमने आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हो जाएगी। दिल्ली से बैठेंगे और सीधे श्रीनगर जाएंगे, ऐसे उनको जम्मू में उतरना पड़ता था, जम्मू में स्टे करते थे, फिर अगले दिन जाते थे। तो जर्नी के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर देखा जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जैसे कि हमने 2014 में देखा था कि कटरा ट्रेन चली गई। पहले तो सब लोग यात्रु जितने भी श्रद्धालु आते थे घूमने के लिए आते थे वो जम्मू आते थे और जम्मू के व्यापार को एक अच्छा बूस्ट मिलता था। बट 2014 के बाद हमने महसूस किया कि वो कहीं ना कहीं जो है टूरिस्ट जो है वो प्रेफर ही नहीं करता कि जम्मू आए, और उसकी वजह से जम्मू का जो बिजनेस है, होटल व्यवसाय है हमारा, वो डी ग्रोथ में जा रहा है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को, ठीक है डेवलपमेंट होनी भी चाहिए, हक बनता है सबका, बट जो लोग पीछे छूट जाते हैं, जैसे जम्मू का व्यापार पीछे छूट गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक मेजर स्टेप लेने की जरूरत है और टूरिज्म के हिसाब से टूरिस्ट पॉइंट जो है कुछ ऐसे डेवलप करने चाहिए जिसके कारण टूरिस्ट जो है वो 2 से 3 दिन एटलीस्ट यहाँ पे रुके। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब बीजेपी सरकार में भी रही, पीडीपी के साथ कलीशन में, उसके बाद इनडायरेक्ट वे में उपराज्यपाल के थ्रू कहीं ना कहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी थी। ऐसे में लगातार बीजेपी या उपराज्यपाल ये कहते रहे कि जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, जम्मू कश्मीर में ऐसे कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उन्हें डेवलप किया जा रहा है। और वास्ता दिया गया जाम्बो जू का, वास्ता दिया गया यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर का। आपको लगता है कि जिस व्यवस्था को बरकरार रखने की बात और टूरिज्म पॉइंट को जम्मू में हाईलाइट करने की बात सरकार, जो कि उपराज्यपाल प्रशासन की हम बात करेंगे, वो करते रहे, क्या वो वाकई में ऐसा है, सफिशिएंट है जिस तरह की वो दिलासे दे रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि जमीनी हकीकत अलग है? देखिए, जो आपका पहला सवाल था कि जो कोलिशन गवर्नमेंट थी बीजेपी और पीडीपी की, उस दौरान भी काफी ज्यादा ऐसे निर्णय लिए गए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने झील है। आप देखेंगे कब से झील का काम चल रहा है और मेरे ख्याल से 7 से 8 डेडलाइंस हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं। तो मुफ्ती साहब जी ने यह भी कहा था कि ये फिजिबल ही नहीं है, यहाँ पे बने नहीं सकती। उसके बाद माननीय हमारे उपराज्यपाल जी आए, मुर्मू साहब आए, सत्यपाल मलिक जी आए, अभी हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी हैं। तो मतलब ये 10 साल का टेन्योर हो गया है, लेकिन झील मुझे लगता है आज वहीं की वहीं है। मुझे लगता है ये सपना है लोगों का, मुझे लगता नहीं है ये सपना पूरा हो भी पाएगा। इसके साथ साथ आपने कहा कि डेवलपमेंट की बात की, जैसे जम्बू जू हो गया। अब देखिए जम्बू जू है तो बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग, जो व्यापारी जो शहर में रहते हैं, जो मतलब डिपेंड ही टूरिस्ट पे करते हैं, जम्बू जी यहाँ से नगरोटा में है, और आपने बालाजी मंदिर की बात की, वो भी मतलब आउटस्कर्ट में पड़ता है। तो मुझे लगता नहीं है कि उससे कोई खास जम्मू के व्यापार को फर्क पड़ेगा। हाँ, जम्मू में टूरिज्म चाहिए हमें, जो टूरिज्म रिलेटेड हो सिटी के लोगों से, सिटी के व्यापारी से। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, क्रिकेट टूरिज्म की बात करते हैं, आईपीएल की बात करते हैं। अब देखिए छोटे छोटे शहर में, अब जैसे हिमाचल है, हिमाचल में एक दिन का मैच होता है और 4 दिन की होटल ऑक्यूपेंसी होती है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे एक सोचना पड़ेगा हमें। फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं,
मैक्सिमम लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री वाले कश्मीर जाते हैं। क्या जम्मू में ऐसी चीजें नहीं है? जम्मू में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत अच्छे सर्किट हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, लेकिन बात वही है कि जम्मू को एक्सप्लोर नहीं करते लोग। और हमारे जो माननीय एमएलए हैं वो भी आगे बात नहीं करते, उनके अपने शहर में अपने एरियाज को डेवलप करें, वहां बताएं लोगों को कि यहाँ पे ये चीजें देखने वाली हैं। हमारे पास इतने इतने बढ़िया पॉइंट्स हैं, आप देखिए अखनूर में बहुत अच्छा है, रियासी है, परमंडल चले जाएं आप, तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम सेल कर सकते हैं टूरिस्ट को। लेकिन कमी है कहीं ना कहीं, हमारे लोगों की भी कमी है और हमारे एमएलएस की भी कमी है कि वो उस चीज को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बहुत अफसोस की बात है क्योंकि हम सालों दर साल यही बात करते हैं कि जम्मू को जो है वो पीछे रखा जा रहा है, जम्मू को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, जबकि जम्मू में खुद भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे रहे और एमपीज भी हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ काना पूर्ति हो रही है? क्योंकि अगर हम रघुनाथ बाजार की बात देखें तो कई बार इस रघुनाथ बाजार की मार्केट को तोड़ा गया, फिर बनाया गया, फिर तोड़ा गया, फिर बनाया गया। अभी भी यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था जो हमारे पिलग्रिम्स हैं, जो मंदिर के लिए आते हैं या टूरिस्ट हैं, उनके लिए नहीं की गई है। किसी भी तरह का कोई वाटर एटीएम की व्यवस्था उस स्तर पर नहीं की गई है। ऐसे में अगर कोई यहाँ पर इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस कैसे आएगी और कैसे निकलेगी? फायर से जुड़े हुए कई तरह के एक्सटिंग्विश जो रहने चाहिए वो सब नहीं है। क्या लगता है आपको, सिर्फ कानापूर्ति चल रही है अभी तक, सिर्फ सियासत चल रही है, सिर्फ जम्मू के लोगों को झूठे वादे दिए जा रहे हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, झूठे वादे नहीं है, डेवलपमेंट तो हुई है जम्मू में, ऐसा नहीं कह सकते डेवलपमेंट नहीं हुई है, बट उस स्तर की नहीं हुई जैसी लोगों को चाहिए थी या लोग जैसी अपेक्षा कर रहे थे। स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, और ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि डेवलपमेंट हुई ही नहीं है। अब देखिए रुनाब बाजार में इतना पैसा लगा, लेकिन कुछ चीजें जो आपने पॉइंट आउट की ये छूट गई। अब किसी को इमरजेंसी, अगर किसी को यूरिनल यूज करना है या टॉयलेट जाना है तो उसकी व्यवस्था नहीं है। एटीएम वाटर जो आप कह रहे हैं उसकी व्यवस्था नहीं है, वो जबकि वो एक की पॉइंट्स है और वो पार्ट है स्मार्ट सिटी का। तो अब रोड्स को बनाना या उसकी जो फुटपाथ है उनको रिपेयर करना सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी में हर एक चीज आती है, लाइटिंग भी आती है, हर एक चीज आती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, बट उस स्तर का नहीं हुआ जैसे लोग अपेक्षा कर रहे थे। जी जी। तो मुझे ये लगता है कि जो भी एजेंसी ये काम कर रही है उसको पूरा एनालाइज करना चाहिए कि यहाँ के लोगों की और टूरिज्म को देखते हुए टूरिस्ट की क्या क्या जरूरतें हैं, उनको फुलफिल करना चाहिए, फिर हम स्मार्ट सिटी बोलेंगे। एक बयान आया था उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जब जम्बो जू का इनॉग्रेशन था। उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि जम्मू के रघुनाथ बाजार के व्यापारी डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं, अड़चने काफी डाल देते हैं, कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले आते हैं। कि किस तरह से आप इस बात से रूबरू होते हैं? सर देखिए उनके पास कंप्लेंट्स गई होंगी तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा, बट वो एक अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। आप ग्राउंड में आइए, आप देखिए, लोगों से उनकी मुश्किलात पूछिए ना, क्या मुश्किलात है। कौन नहीं चाहेगा कि मेरा शहर सुंदर हो, कौन नहीं चाहेगा कि मेरी दुकान के बाहर खूबसूरती हो, सब लोग चाहते हैं। लेकिन अपने व्यापार को स्टेक पे ले आए और उसका व्यापार ही खत्म हो जाए तो वैसी डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे। अब नई सरकार का गठन भी हुआ, नई सरकार बन चुकी है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मार्केट का दौरा किया। क्या आपको लगा उनके दौरे के बाद कुछ बदलाव होने की उम्मीद है, या उस दौरे के दौरान किन बातों पर उन्होंने जोर दिया? दरबार मूव की भी उन्होंने बात कही। इन बातों को आप किस तरह से देखते हैं? सर देखिए अभी जैसे 1.5 महीना पहले गवर्नमेंट बनी है और काफी पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं उमर साहब। मुबारकबाद है उनको, क्योंकि उन्होंने जम्मू की तरफ भी ध्यान दिया और कश्मीर के लोगों का भी साथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके जहन में ये बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं उनका स्टेटमेंट भी देख रहा था लास्ट टाइम जब वो जम्मू में आए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जम्मू में टूरिज्म की कमी है, ये उनको पता है। और जब उनको ये पता है तो मुझे लगता है इस पे कार्रवाई भी करते होंगे। हमारे सतीश शर्मा जी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और भी अदर हमारे जो डिप्टी सीएम है वो भी जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में दोनों ही खित्तों का इक्वली ध्यान रखेंगे और दोनों ही लोगों की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही खित्ते जो है हमारे वो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा उनको कि आप कश्मीर की तरफ तवज्जो दीजिए, लेकिन जम्मू को भी इग्नोर मत कीजिए। जम्मू भी आपके साथ शाना बिशाना रखता है। बिल्कुल। तो जम्मू जाहिर सी बात है, जम्मू वर्सेस कश्मीर ये बातें चलती रहती हैं सियासत में, लेकिन असल मुद्दा ये है कि आज जम्मू का नौजवान व्यापारी, जम्मू की होटल लाइन से जुड़े लोग, जम्मू के ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े लोग आज भी इस आश में है कि उनके साथ जो वादे किए जाते हैं इलेक्शंस के दौरान उन पर काम हो सके। और ऐसे में इस समय ये मनोस्थिति है, ये परिस्थिति जम्मू के व्यापारियों की है। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।